So let's start with the most important aromatic compound benzene itself. अगर यहां पे हम लोग बेंजीन का दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने का रिएक्शंस को देखें तो अगर आप बेंजीन में डालते हैं HNO3 एंड H2SO4 तो यहां पे फॉर्म कर जाता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन। ठीक है, बेंजीन में अगर आप डालते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म करता है दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन Cl। दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। इस क्लोरीनेशन के जगह ब्रोमिनेशन भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप रिएजेंट में डाल दिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो यहां पे फॉर्म कर जाएगा ब्रोमोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। ठीक है, अगर यहां पे हम डालते हैं एक अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो यहां पे कंपाउंड फॉर्म कर जाता है बेंजीन और उस पे लग जाएगा वो अल्काइल ग्रुप जो कि इस अल्काइल क्लोराइड में प्रेजेंट है। यानी कि यहां पे CH3Cl लाएंगे तो यहां पे CH3 लग जाएगा, यहां C2H5Cl लाएंगे तो यहां पे C2H5 लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, देन अगर आप इस बेंजीन में डालते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो यहां जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दिस कंपाउंड इज C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि ये Cl हट गया और ये वाला पार्ट पूरा जाकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं इस रिएक्शन को फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ऊपर वाले रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन तो नाम से भी आपको दे सकता है कन्वर्ट करने के लिए, बेंजीन टू एसिटोफिनोन आप फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे कन्वर्ट कर जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है टोल्यूइन, तो बेंजीन से टोल्यूइन कन्वर्ट करना है, आप फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा। यह जो कंपाउंड है इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन तो आपको अगर बेंजीन नाम लिखा हुआ है और उसको कन्वर्ट करना नाइट्रोबेंजीन में, आप नाइट्रेशन करो, रिएजेंट आपके सामने HNO3 H2SO4 नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए ये जो नाइट्रोबेंजीन आप लोगों को दिख रहा है, इस नाइट्रोबेंजीन में अगर हम डाल दे Sn प्लस HCl टिन के साथ HCl तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में, NH2 में, एनिलीन में। तो अगर आपको बेंजीन से एनिलीन कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में देता है तो वहां पे 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। पहला स्टेप में आप उसको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे और फिर SnHCl डाल करके एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बेंजीन टू एनिलीन इन 2 स्टेप्स। ठीक है, और अगर किसी भी रिएक्शन में आपको एनिलीन से कोई दूसरा कंपाउंड को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि एनिलीन कन्वर्टेड टू सम अदर कंपाउंड, तो अभी जो हम रिएक्शन बताने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में आपको वही रिएक्शन करना है हमेशा। जैसे एनिलीन में अगर आप डाल देते हैं HNO2, HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 डाल सकते हैं या फिर आप डाल सकते हैं NaNO2 के साथ HCl, एक ही बात है। आइदर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl और HNO2 नाइट्रस एसिड, इन दोनों में कुछ भी अगर डालेंगे तो यहां पे फॉर्म कर जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है वो एनिलीन से किसी भी कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन इसका नाम है, नाम यहां हम लिख देते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन। अब ये बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि यहां पर जो ऊपर में आपको N2+ दिख रहा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यानी कि काफी रिएक्टिव है वो। और ये बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन बहुत सारे रिएक्शंस को आगे लेकर के जाता है। जैसे इस बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन में अगर हम डाल दें CuCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो एक आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करने का डायरेक्ट मेथड बताए थे Cl2FeCl3,
और अगर आपको 4-5 स्टेप में करना है तो यहां पे आप इस तरीके से भी क्लोरोबेंजीन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस CuCl के जगह अगर आप CuBr या CuI डाल देते हैं, जैसे यहां पे हम डाल देते हैं CuBr का रिएक्शन कर देते हैं, तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा दिस कंपाउंड इज ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, देन अगर इसमें हम डाल देते हैं CuCN क्यूप्रस साइनाइड, तो यहां पे कंपाउंड जो फॉर्म करेगा वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, देन इसमें अगर आप डाल देते हैं हॉट वाटर, हॉट H2O, गर्म पानी डाल दिए, तो यह फिनॉल में कन्वर्ट कर जाता है। यहां पे OH लग गया एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। तो यहां पे आपको दिखेगा कि हम लोग बेंजीन से अगर फिनॉल कन्वर्ट करने का आपको एग्जाम में सवाल देता है तो यह कन्वर्जन आप कर सकते हैं कि पहले बेंजीन में आप नाइट्रेशन किए, फिर उसको आप SnHCl से रिएक्ट किए तो वो एनिलीन में कन्वर्ट कर गया, फिर उसमें आप HNO2 डाले तो वो बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन में कन्वर्ट कर गया, और उसमें लास्ट में आप हॉट वाटर डाल दिए तो वो फिनॉल में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, तो ये बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने का रिएक्शन हो गया। अब इस बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन में अगर आप डाल देते हैं H3PO2 तो ये बेंजीन में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन, तो क्या करोगे, पहले एनिलीन में आप नाइट्रस एसिड डालो, बेंजीन डाइअज़ोनियम में कन्वर्ट कर गया, और फिर उसमें आप H3PO2 डाल दो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और वो बेंजीन में वापस कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको एनिलीन को कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा ब्रोमोबेंजीन में, तो पहले आप HNO2 डालो, बेंजीन डाइअज़ोनियम में कन्वर्ट कर गया, फिर उसमें CuBr डाल दो, वो ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर गया। मतलब कि एनिलीन से आपको किसी में भी कन्वर्ट करना है किसी कंपाउंड में, तो HNO2 बहुत बेस्ट टूल है इसका। ठीक है, एक एनिलीन का अलग से भी यहां पे हम रिएक्शन दे देते हैं। अगर आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर देते हैं, Br2 प्लस H2O से, तो यहां पर क्या फॉर्म करता है, तो आप एनिलीन जो बना हुआ है उसको तो लिख दिए इस तरीके से, और इसमें दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और इस पारा पोजीशन पे आप ब्रोमीन को लगा दो, यानी कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पर एनिलीन ये वाला कंपाउंड बनाएगा, दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन में Br लग जाएगा। ठीक है, यहां बहुत सारा रिएक्शंस आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया आप Sn प्लस HCl में कन्वर्ट करके। अगर एग्जाम में आपको बोल दिया कि नहीं आपको NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना, मतलब ऑक्सीडाइज करना है, तो इसके लिए यू कैन यूज रिएजेंट CF3C डबल बॉन्ड O OOH, इसको बोलते हैं पेरोक्सी एसिड। सिर्फ यहां पे C डबल बॉन्ड OH रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे C डबल बॉन्ड OOH एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पेरोक्सी एसिड। तो पेरोक्सी एसिड अगर डालेंगे कार्बन टेट्राफ्लोराइड के साथ में, तो ये एनिलीन वापस NO2 में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसमें नाइट्रेशन करेंगे, यानी कि HNO3 प्लस H2SO4 डालेंगे, और सेकेंड स्टेप में उसको रिड्यूस कर देंगे, Sn प्लस HCl डाल देंगे। तो इस दोनों रिएजेंट से दो स्टेप में बेंजीन से एनिलीन कन्वर्ट कर जाएगा। अगर आपको एनिलीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट बैक करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसमें डाल देंगे HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl, जो कि इसको बेंजीन डाइअज़ोनियम में कन्वर्ट करेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में आप उसमें डाल देंगे H3PO2 जो कि बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपको बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 प्लस H2SO4। सेकेंड स्टेप में आप उसको रिड्यूस करेंगे, Sn प्लस HCl। थर्ड स्टेप में आप उसमें HNO2 डालेंगे सो दैट बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन में कन्वर्ट कर जाए, और फोर्थ स्टेप में आप उसमें हॉट वाटर डाल देंगे, हॉट वाटर, तो वो फिनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप मिलाकर के बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि नहीं आपको बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है इन 1 स्टेप, यानी कि एक ही स्टेप में आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों के पास एक रिएजेंट है, एंड द रिएजेंट इज Fe2+ प्लस H2O2।
जिसको हम लोग नाम देते हैं फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट, ये फेंटन्स रिएजेंट क्या करेगा, बेंजीन को सीधे एक स्टेप में फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको उल्टा काम करना है, मतलब आपको फिनॉल को कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो वैसे केस में आपको इसमें डालना पड़ेगा जिंक डस्ट। इसमें आपको डालना पड़ेगा जिंक डस्ट, तो फिनॉल वापस बेंजीन में कन्वर्ट बैक कर जाएगा। बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने का दो तरीका आप लोग को बता दिए, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस भी है और सिंगल स्टेप भी है। मल्टीपल स्टेप में यू विल फर्स्ट डू नाइट्रेशन फॉलोड बाय SN+HCl जो कि उसको एनिलीन में कन्वर्ट करेगा, देन HNO2 विल कन्वर्ट टू बेंजीन डाइएज़ोनियम आयन फॉलोड बाय हॉट वाटर विल फॉर्म फिनॉल। और सिंगल स्टेप में आप सीधे फेंटन्स रिएजेंट से उसको रिएक्ट करेंगे Fe2+H2O2 और वो फिनॉल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग बेंजीन से फिनॉल बना लिए, अब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फिनॉल का बहुत सारा रिएक्शंस देखेंगे जो कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल है। हो सकता है बेंजीन के वाया मीडिया भी बन रहा हो या डायरेक्टली फिनॉल का भी कन्वर्जन आपको दिया हो। ठीक है, तो एक तो रिएक्शन हम लोग देख लिए कि अगर फिनॉल में हम लोग जिंक डस्ट को डालेंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट बैक कर जाएगा, कन्वर्ट बैक। ठीक है, देन अगर इसमें हम लोग डालते हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बड़ा फेमस सा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिमर-टीमन रिएक्शन, और यहां पे कन्वर्ट करता है, ये OH तो रहेगा ही और ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलएल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा सोचो कि इसमें अगर हम KMnO4 डाल दें, KMnO4, तो ये वाला जो एल्डिहाइड है ये तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो यहां पर फॉर्म करेगा, ये OH है यहां पर लगा हुआ और यहां पर COOH, ये हो गया COOH। अब इसमें अगर हम डाल दें सोडा लाइम NaOH प्लस CO, सोडा लाइम क्या करता है, कुछ नहीं करना है आपको, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे वो वाला पूरा पार्ट को हटा देंगे और जिस कार्बन से लगा वहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे, मतलब कि वो पूरा पार्ट डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ये CO2 निकल जाएगा, ये वाला H यहां पे लग जाएगा एंड यहां पे कन्वर्जन हो जाएगा फिनॉल का OH। ठीक है, अब देखिए फिनॉल से चालू किए, सैलिसिलएल्डिहाइड पे गए, KMnO4 किए, ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और वापस से उसको फिनॉल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, वही मान लीजिए इस कंपाउंड में अगर आप डाल दिए होते जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट क्या करता है, ये फिनॉल में OH वाला जो पार्ट है उसको उड़ा देता और जिस वजह से यहां पे बन जाता बेंजोइक एसिड COH। तो अगर आपको बोला जाए कि फिनॉल से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपके पास प्रोसेस क्लियर है कि पहले आप फिनॉल में रिमर-टीमन कर दो, फिर KMnO4 करो और फिर जिंक डस्ट डाल दो, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। इसी फिनॉल में अगर हम डाल दें कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, और यहां पे डायरेक्टली बन जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे COH लगा हुआ, यानी कि ये OH यहां पर COH, जो कि कंपाउंड यहां पर भी बना था बट वो एक स्टेप में नहीं बना था, वो दो स्टेप प्रोसेस था, एक स्टेप में बनाना है डायरेक्टली आप कार्बन डाइऑक्साइड KOH करोगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्बे स्मिथ रिएक्शन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। उस कंपाउंड का नाम सैलिसिलएल्डिहाइड है, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल में अगर आप डाल दो ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस H2O, तो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो एनिलीन करता है, यानी कि दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे Br लग जाएगा, यानी यहां OH, यहां भी लग गया Br, इस जगह भी लग गया Br और यहां पर भी लग जाएगा Br। ठीक है, इसमें आपको अगर नाइट्रेशन करवाना है तो HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल दो। ठीक है, क्योंकि OH ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसमें दो कंपाउंड फॉर्म करेगा, एक तो ये OH के ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा जो कि होता है माइनर, और साथ में जो पारा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा मेजर। ठीक है, अब इसके रीजन पे बहुत हम नहीं जा रहे हैं, बट आप याद रखो कि अगर पारा पे जो अटैक होता है ये वाला प्रोडक्ट बनता है मेजर और ये वाला प्रोडक्ट बनता है माइनर। अगर आपको कहा जाए कि आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आप लोग को, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को दिख रहा है ऊपर में एल्डिहाइडी ग्रुप लगा हुआ है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन लगाना है तो आप फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कर सकते हैं, जो शुरू में आप लोग को हम बताए
यहां पे आप इसको रिएक्ट करेंगे HC डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जैसे इसमें डालेंगे ये फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होगा और बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, बेंजीन को अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना तो आप क्या करो, आप सबसे पहले उसको यही वाला काम करो, यानी कि बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो HC डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप में आप उसमें KMnO4 डाल दो। ठीक है, KMnO4 क्या करेगा, इसको, इस कंपाउंड को, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज रिएजेंट KMnO4। ठीक है, KMnO4 के बारे में एक बात आप लोगों को बता देते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है कि बेंजीन रिंग है और यहां जो कार्बन है, दिस कार्बन, इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, बाकी 2 बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, और इट शुड बी इन्वॉल्व इन अ पाई बॉन्ड, यानी कि यहां पे C डबल बॉन्ड ऐसा हो। ध्यान रखना है, द कार्बन अटैच टू द बेंजीन रिंग शुड कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन और इज इन्वॉल्व इन अ पाई बॉन्ड। अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन हुआ तो अगर आप KMnO4 से इसको ट्रीट करते हैं तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो KMnO4 से ट्रीट किया और ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर गया। बेंजीन से बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करने का प्रोसेस तो आप लोग को हम बता ही चुके हैं। ठीक है, क्या करना है, आप फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करो एंड फॉलोड बाय KMnO4, उससे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अभी हम लोग बेंजोइक एसिड का कुछ कुछ कन्वर्जन देखते हैं कि एक बार ये बन गया और इस बेंजोइक एसिड से आपको क्या क्या फॉर्म करना है। तो मान लीजिए इस बेंजोइक एसिड से आपको बनाना है बेंजीन वापस, तो वापस अगर बेंजीन बनाना है आप सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, NaOH प्लस CaO, तो आप लोग को पता है यहां पे CO2 निकल जाएगा, ये H यहां पे लग जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में इस रिएक्शन का यील्ड बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड का। अब इस बेंजोइक एसिड में अगर आप LiAlH4 डाल देते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो रिड्यूसिंग एजेंट है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में और यहां पे फॉर्म कर जाएगा CH2OH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजीन रिंग से सीधे लगा हुआ रहेगा तो फिनॉल होगा, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो उसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान रखना, LiAlH4 यहां पे काम करेगा, लेकिन अगर NaBH4 दिया रहा तो वो यहां पे काम नहीं करेगा। दोनों साथ में पढ़ते हैं हम लोग, NaBH4 इज नॉट यूज्ड टू रिड्यूस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप डाल दो अमोनिया के साथ, इसको हीट कर दो, अमोनिया के साथ हीट कर दो, तो ये बना देगा अमाइड। क्या बनाएगा, यहां पे अमाइड फॉर्मेशन होगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, एग्जाम में पूछता भी है, अमाइड, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजामाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजामाइड। ठीक है, अब इस बेंजामाइड का 2 रिएक्शन देखो। अगर इस बेंजामाइड में हम लोग डाल देते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ये जो कार्बन है बेंजामाइड का या किसी अमाइड का, ये वाला CO पार्ट पूरा हट जाता है और बेंजीन से NH2 लग जाएगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा एनिलीन, NH2, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, वहीं अगर इस बेंजामाइड में आप LiAlH4 डाल देते हैं तो यहां भी अमीन बनेगा, लेकिन ये बीच वाला कार्बन हटेगा नहीं, मतलब कि इस तरह का अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन CH2NH2। तो अगर आपको एक अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन कन्वर्जन करने के लिए एग्जाम में दिया हुआ है तो ध्यान दो कि कार्बन को डिक्रीज कर रहा है कि कार्बन को सेम रख रहा है। अगर कार्बन को डिक्रीज कर रहा है देन गो विथ Br2 प्लस KOH, जिस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और अगर कार्बन को सेम रखने के लिए बोला है देन यू कैन गो विथ LiAlH4, जहां पे कार्बन का संख्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बेंजामाइड का एक और रिएक्शन आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अगर इस बेंजामाइड में आप डाल दें P4O10, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फास्फोरस का ऑक्साइड है, और ये क्या करेगा, यहां से H2O निकाल देगा, ये दोनों H और ये O निकाल देगा और इस जगह पे बन जाएगा
नाइट्राइल ग्रुप लग जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN लग गया। इसका कंपाउंड का नाम होता है बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। इस बेंजोनाइट्राइल में भी अगर आप LiAlH4 डालते हैं तो एग्जैक्टली यही वाला अमीन फॉर्म कर जाएगा, यानी कि ये बेंजीन रिंग और इस जगह पे CH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस बेंजोनाइट्राइल में। इस बेंजोनाइट्राइल में अगर आप डाल दें H2O यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइज कर दे इस नाइट्राइल को, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस अगर करोगे नाइट्राइल ग्रुप को तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, COOH में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें आप डाल देते हैं SnCl2 प्लस HCl, इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफेंस रिएक्शन। तो यहां पे वो जो नाइट्राइल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाएगा, इस वहां पे CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन। वापस आते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड के तरफ और उसका रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अगर यहां पे हम डाल दिए PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड, तो यहां पे फॉर्म करेगा बेंजीन रिंग और ऊपर में एसिड हैलाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और ये बेंजोइल क्लोराइड में अगर आप डालते हैं H2PD प्लस BaSO4, हाइड्रोजिनेशन इन केस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट प्लस BaSO4, तो ये एल्डिहाइड में यहां पर कन्वर्ट करेगा और यहां पे फॉर्म कर जाएगा C डबल बॉन्ड OH यानी कि बेंजल्डिहाइड बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन। इस बेंजोइक एसिड को अगर आपको टॉल्यूइन में कन्वर्ट करना है, टॉल्यूइन बोलते हैं ये बेंजीन रिंग और इस पे लगा हुआ रहेगा एक CH3 ग्रुप, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टॉल्यूइन। इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो आप इसमें रेड फॉस्फोरस के साथ HI डाल दो और ये सीधे उसको रिड्यूस कर देगा टॉल्यूइन तक। ध्यान रखना है LiLH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल तक रिड्यूस करता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस प्लस HI और तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सीधे उसको टॉल्यूइन तक कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग को बता चुके हैं, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। यहां हम लोग बेंजल्डिहाइड का कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जैसे अगर बेंजल्डिहाइड में डाल दिया गया ZnHg प्लस HCl, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, और यहां पे एल्डिहाइड सीधे अल्केन में रिड्यूस करता है, यानी कि यहां पे फॉर्म कर जाएगा टॉल्यूइन, CH3 इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन। ठीक है, यही कन्वर्जन आप टॉल्यूइन में कर सकते हैं एक दूसरे रिएजेंट को यूज करके, विच इज NH2NH2 in presence of OH minus, and this reaction is called वोल्फकेशन रिडक्शन। ध्यान रखना, क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फकेशन रिडक्शन दोनों एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में रिड्यूस करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक एसिडिक मीडियम में हो रहा है और एक रिएक्शन हो रहा है बेसिक मीडियम में। ठीक है, अगर इसमें बेंजल्डिहाइड में आप सिंपली OH माइनस डाल दिए तो यहां पर हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन, यानी कि इसका दो इक्विवेलेंट आएगा, एक उसमें से रिड्यूस करेगा एंड इट विल फॉर्म बेंजीन पे CH2OH, ये रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया, और दूसरा पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा और वहां पे बना देगा बेंजोएट आयन COO-। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें कि बेंजल्डिहाइड का दो इक्विवेलेंट आएगा, एक रिड्यूस करेगा और एक ऑक्सीडाइज करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग को पता है कि इसमें अगर हम लोग KMnO4 डालेंगे, पीछे कर भी चुके हैं, तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, यहां पर COOH ये बन जाएगा। ठीक है, इस बेंजल्डिहाइड में अगर आप डाल दो HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहां पे साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन, वो जो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है वो एक बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा और इस कार्बन पे लग जाएगा CN
और इस O पे लग जाएगा H, तो यहां पे कंपाउंड कैसा बनेगा, तो C, एक H तो पहले था ही, यहां पे OH हो गया और यहां पे बन गया CN. This group, if same carbon is attached to both OH and CN, then this part is called cyanohydrine. This is called cyanohydrine. इस बेंजल्डिहाइड को अगर आपको बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 या फिर NaBH4. इन दोनों में से कुछ भी यहां पर अगर इस्तेमाल करोगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में, यानी कि यहां पे बन जाएगा CH2OH. ठीक है, ध्यान देना, अगर यहां पे बेंजोइक एसिड होता तो वैसे केस में हम लोग को पता है हम लोग NaBH4 यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ LiLH4 यूज करते हैं, बट यहां पे दोनों में से कुछ भी यूज करोगे काम चल जाएगा. ठीक है, बेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो रिएक्शन है, क्लेमेंशन और वोल्फ-किश्नर. अगर आपको टोल्यूइन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ये काम करना है, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो वैसे केस में आप यूज करेंगे CrO2Cl2. इस रिएजेंट को ध्यान रखो, CrO2Cl2 को अगर यूज करोगे तो वापस वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएगा. इस रिएजेंट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन. तो अगर आपको बेंजीन को टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करो, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करो थ्रू फिल्ट्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय अदर क्लेमेंशन और वोल्फ-किश्नर टू कन्वर्ट टू टोल्यूइन. टोल्यूइन के कुछ रिएक्शंस देखते हैं. एक आपको रिएक्शन यहां दिख रहा है, टोल्यूइन में इटार्ड्स रिएक्शन किए, क्रोमाइल क्लोराइड डाले तो वापस बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया. अगर इस टोल्यूइन में आप KMnO4 डाल देंगे तो ये बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा. आप लोग को हम बताएं कि जो कार्बन बेंजीन रिंग से लगा हुआ है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन या पाई बॉन्ड रहेगा, तो वहां पे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा. अगर इसमें आप डाल देते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu मतलब फोटोन, तो ये बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि बेंजीन रिंग पे जो CH3 है उस पे यहां पे CH2 पे लग जाएगा Cl और इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड. यहां पे हम एक एल्डिहाइड बना देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथेनल एसिटल्डिहाइड. ठीक है, इसका बहुत सारा कन्वर्जन एग्जाम में पूछता है, जैसे इसको ऑक्सीडाइज करने का रिएक्शन, रिड्यूस करने का रिएक्शन बहुत सारा है. अगर इसको हम ट्रीट करते हैं LiAlH4 के साथ या फिर NaBH4 के साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाउ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट जो कि इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. यहां पर CH, यहां पे CH2 और यहां OH, इस अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. एक बार अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया तो अल्कोहल का फर्दर रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं उसके थ्रू आप किसी और कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसी में अगर आप डाल देते हैं KMnO4, इस एल्डिहाइड में आप KMnO4 अगर डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर जाएगा. ठीक है, इसमें अगर आप डाल दे OH माइनस के साथ इसको हीट कर दें तो यहां पर जो रिएक्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. इसका दो इक्विवेलेंट आता है और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां C डबल बॉन्ड OH, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. ये रिएक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो ये ऐसा आप दो इक्विवेलेंट लेकर के आते हैं. पहला इक्विवेलेंट का इस तरीके से सरियाएंगे उसको कि इसका जो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है उसका 2 अल्फा H को आप आगे कर देंगे और दूसरे वाले कंपाउंड का, दूसरे इक्विवेलेंट का ऑक्सीजन को आगे करेंगे, O डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 और H, और रिएक्शन के दौरान ये पूरा H2O बन करके निकल जाएगा और वो वाला कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा. दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, अगर इस एल्डिहाइड को आपको रिड्यूस करना है अल्केन में तो आप उसमें ZnHG के साथ HCl डाल सकते हैं. इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन और ये सीधे इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा. आप इसमें चाहो तो एक दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हो, NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन और यहां भी ये इसको सीधे अल्केन में कन्वर्ट कर देगा. तो अगर आपको एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास दो रिएक्शन है, आइदर गो विथ जिंक एमेलगम प्लस HCl क्लेमेंशन रिडक्शन और हाइड्रोजन प्लस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस व्हिच इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. ठीक है, अगर इसमें आप डाल देते हैं इस रिएक्शन में PCl3 या फिर PCl5,
या फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो यहां पे जेम डाइक्लोरो बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा ऐसा CH3CH, और इसमें 2 Cl का ग्रुप इस तरीके से लग जाएगा। जब सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा हुआ है तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं जेम डाइहैलाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज यूज्ड इन कन्वर्जन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड बना हुआ है। इसमें हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट डाल करके किस किस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है अल्केन में तो आप यूज करेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जो कि स्ट्रेट अवे इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे बनेगा CH3CH3। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं, अगर आप अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, ईस्टर में, एसिड हैलाइड में, इन सब में अगर आप रेड फॉस्फोरस HI यूज करेंगे तो सीधे अल्केन में कन्वर्ट करेगा। किसी भी केस में रेड फॉस्फोरस प्लस HI इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट टू अल्केन फ्रॉम एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसमें अगर मान लो हम लोग यूज करते हैं लाइक Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम का फेमस रिएक्शंस में से, फेवरेट रिएक्शंस में से है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस अगर दिया हुआ है तो अल्फा पोजीशन जो आपको दिख रहा है वहां पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट बनेगा CH2। यहां पे लग गया Br, यहां C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर गया। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, now this reaction is called esterification reaction, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+, और यहां पे प्रोडक्ट बनता है एक ईस्टर CH3C डबल बॉन्ड O, यहां OCH3 लग गया। जिसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सीजन अल्कोहल वाला है वही ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है, और ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इन फॉर्म ऑफ H2O। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन टू ईस्टर थ्रू ईस्टरिफिकेशन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3, PCl5 या फिर SOCl2, इन तीनों में से किसी से भी अगर रिएक्ट कर देते हैं तो यहां पे एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, जिसको कि आप फर्दर रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इन सबका कुछ कुछ कॉमन रिएक्शंस को देखेंगे। जैसे यहां पे एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग, अगर इस एसिड हैलाइड में आप डाल देते हैं H2PD प्लस BaSO4, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन, और इसमें क्या होता है कि ये इस एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है, वहीं अगर इस एसिड हैलाइड में आप LiAlH4 डाल देते हैं तो ये LiAlH4 इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में CH3CH2OH में। ठीक है, वैसे आपको अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज LiAlH4। ध्यान रखना है NaBH4 मत यूज करना। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है, LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कंफर्टेबली रिड्यूस कर देता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप अमोनिया के साथ हीट कर देते हैं तो वैसे केस में ये अमाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस अमाइड का एक दो रिएक्शन लोग फटाफट अगर देख लें तो इस अमाइड में अगर आप डालते हैं LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो बिना कार्बन का संख्या को बदले ये अमीन में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि यहां पे बनेगा CH3CH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं अगर इस अमाइड में आप डाल देते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD रिएक्शन, जिसमें कि ये कार्बन कम हो जाता है, निकल जाता है, और ये अल्काइल और ये अमीन वाला ग्रुप मिल जाता है, और यहां पे अमीन का फॉर्मेशन होगा बाय डिक्रीज ऑफ 1 कार्बन। तो अगर सेम कार्बन आइटम रखते हुए आपको अमाइड से कन्वर्ट करना है अमीन में तो LiLH4, और अगर आपको कार्बन का संख्या कम करना है देन टू KOH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर इसमें आप डाल देते हैं P4O10 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बन करके निकल जाएगा, और यहां पे बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। फिर से इस नाइट्राइल में अगर आप LiAlH4 डालते हैं तो ये अमीन में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3CH2NH2 में कन्वर्ट कर जाएगा। बोर्ड में आप 1 डिग्री अमीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 1 डिग्री अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन एटम, और इसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करने के तरीका कुछ कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम यहां पर अमाइड लेकर के आ जाएं
NH2 और इसमें हम डाल दे LiAlH4 तो कार्बन का संख्या सेम रखते हुए अमीन बन जाएगा। अगर इसमें मेरे को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करके ये अमीन बनाना है तो मेरे को यहां जो अमाइड लाना पड़ेगा वो एक कार्बन ज्यादा वाला लाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम ये अमाइड लेकर के आए, ठीक है, तो वैसे केस में ये वाला C डबल बॉन्ड हो तो हट जाएगा कार्बोनेट बन के, ये वाला अल्काइल ग्रुप NH2 से कनेक्ट हो जाएगा और ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग रिएजेंट क्या डालने वाले हैं, Br2 और KOH एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है नाइट्राइल के साथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, तो यहां पे आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप सिंपली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, H2Ni कर दो, तो भी वो अमीन में कन्वर्ट कर जाएगा। इसी अमीन को आप अगर कन्वर्ट करना है अल्काइल लाइट से CH3CH2Cl के साथ, तो आप अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट कर दो तो ये 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये तरीका बहुत अच्छा इसलिए नहीं बिकॉज 1 डिग्री अमीन पे रिएक्शन रुकता नहीं है, वो फर्दर 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट होता जाता है, बट स्टिल दिस वन ऑफ द मेथड टू कन्वर्ट इट टू 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन एक बार बन गया, अब इसका हम लोग कुछ रिएक्शंस देखें, जैसे कि एक बहुत फेमस रिएक्शन है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH। अगर आप रिएक्शन करोगे, इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बनाता है CH3CH2N और यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड C, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लग जाता है उसमें, हम इसको सीधे ऐसे NC लिख देते हैं, CH3CH2NC, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड एंड दिस आइसोसाइनाइड हैज फाउल स्मेल, गंदा सा स्मेल होता है इसका, और ये हम लोग टेस्ट यूज करते हैं, टेस्ट का नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। सिर्फ 1 डिग्री अमीन को अगर आप क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्ट करोगे तो फाउल स्मेल आएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये वाला टेस्ट नहीं देगा। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहां पे अगर फाउल स्मेल आ रहा है उस अमीन में तो पक्का वो अमीन 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, देन एक हिंसबर्ग टेस्ट होता है कि इस 1 डिग्री अमीन को अगर आप टोसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करो तो यहां पे बन जाता है व्हाइट कलर का PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसमें अगर आप NaOH डालो तो वो PPT सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 डिग्री अमीन को अगर आप TSCl में डालो, नाउ व्हाट इज टोसाइल क्लोराइड, तो यहां पे हम स्ट्रक्चर बनाए थे टोसाइल क्लोराइड का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोसाइल क्लोराइड TSCl, ये स्ट्रक्चर है। तो इस कंपाउंड के साथ अगर आप 1 डिग्री अमीन को रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट PPT बनता है, ठीक है, और फिर NaOH में वो सॉल्युबल होता है। वही अगर इस 1 डिग्री अमीन के जगह 2 डिग्री अमीन होता, 2 डिग्री अमीन लाइक ऐसा NH, और यहां पे हम लिख दिए CH3, यहां भी लिख दिए CH3, दिस अमीन इज 2 डिग्री अमीन। अब इस 2 डिग्री अमीन में अगर आप TSCl डालते हो तो व्हाइट PPT तो बन जाता है, व्हाइट PPT तो फॉर्म कर जाता है, लेकिन फर्दर NaOH डालने पर वो सॉल्युबल नहीं है। जैसे यहां पे वो सॉल्युबल हो गया, 2 डिग्री में व्हाइट PPT बनता है और सॉल्युबल नहीं है। और अगर इस 2 डिग्री अमीन के जगह 3 डिग्री अमीन आप लेकर के आ जाए, 3 डिग्री समझ गए, ये वाला H हट जाएगा, वहां भी एक अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, तो वो TSCl से रिएक्ट करने पर व्हाइट PPT भी नहीं बना पाता है। सो दिस इज अ टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। इस अल्कोहल का कुछ कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। जैसे इस अल्कोहल में अगर आप डाल दो HCl या HBr या HI, तो वैसे केस में जो OH पार्ट है वो निकल जाएगा, वहां पे हेलोजन लग जाएगा और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, यहां पर Cl एंड दिस इज CH3। ठीक है, HCl के प्रेजेंस में अगर आपको इसी में कन्वर्ट करना है, अदर मेथड्स आल्सो, आप इस केस में PCl3 या PCl5 भी डाल सकते हैं, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। आप इसमें SOCl2 भी डाल सकते हैं, तो भी ये वाला हेलोजन इसमें कन्वर्ट कर जाएगा। इस अल्कोहल से अगर आपको अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप सिंपली H+ हीट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, या फिर आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। कॉन्क H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि इस अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। इस अल्कोहल को आपको अगर ऑक्सीडाइज करना है, जैसे इस केस में तो कीटोन बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं PCC। PCC इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है ये?
तो ये स्ट्रक्चर है बाबू पिरिडीन का, देखो 6 मेंबर्ड रिंग, बेंजोनॉइड, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग, प्लस CrO3 प्लस HCl। ये पूरा जो मिक्सचर है इसको हम लोग बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये PCC क्या करता है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे मान लो अगर ऐसा अल्कोहल हो गया OH और इसमें आप डाल दिए PCC, तो ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये कन्वर्ट करेगा कीटोन में। ठीक है, 2 डिग्री कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। 3 डिग्री PCC के साथ कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं करता है। यहां पे हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे ये है 1 डिग्री अल्कोहल, तो PCC आप डाल सकते हैं या फिर आप कॉपर के साथ इसको हीट कर सकते हैं, PCC और कॉपर हीट, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया। 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहां भी आप PCC डाल लो या फिर कॉपर के साथ हीट कर दो इसको, तो ये 2 डिग्री ये कीटोन में कन्वर्ट कर गया। लेकिन अगर कहीं पर 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 यहां पर OH, CH3, तो ये वाला बाबू जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये तो PCC के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, वहां नो रिएक्शन हो जाएगा। अगर यहां पे हम लिख देते हैं एरो में PCC, देन देयर इज नो रिएक्शन। लेकिन अगर इसमें आप कॉपर के साथ हीट कर देते हैं तो ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि OH निकला और यहां से एक H निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड द अल्कीन फॉर्म विल बी C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पर एक CH3 और यहां पर एक CH3, एक अल्कीन का फॉर्मेशन होगा कॉपर हीट के प्रेजेंस में। तो कॉपर हीट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को वो अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ एक एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं कि अगर कहीं पर अलाइलिक अल्कोहल हो गया, अलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। और इसमें अगर आप डाल दिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा एल्डिहाइड में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे C डबल बॉन्ड OH। ये MnO2 बड़ा स्पेसिफिक सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल को ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज और कोई अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अभी हम लोग कुछ कन्वर्जन देखने वाले इस अल्कीन का, कि इस अल्कीन से बाकी सब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे इस अल्कीन में अगर आप सिंपली डाल दे H2PT, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड इसका हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा और यहां से बन जाएगा अल्केन CH3 CH2 CH3। एग्जैक्टली ये वाला रिएक्शन तो नहीं आने वाला है बिकॉज में सिर्फ अल्कीन और अल्केन इन्वॉल्व है, विच इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन क्लास 11। लेकिन अगर अब इस अल्कीन में आप डाल दो HBr, तो ये वाला आपके सिलेबस का पार्ट है, इसमें अल्काइल हाइड बनने वाला है। HBr अगर डाला हुआ है या HCl डाला हुआ है या HI डाला हुआ है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब क्या है, अल्कीन में ये दोनों कार्बन इन्वॉल्व है, देखिए अल्कीन में ये दोनों कार्बन इन्वॉल्व है, इन दोनों कार्बन में आप गौर से सोचो कि ये डबल बॉन्ड जब हटे तो इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल किस पे हो, तो हम लोग को पता है कि ज्यादा डिग्री होता है तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये वाले कार्बन पे अगर कार्बोकैटायन बने तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। और जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उस पे आप अटैच करोगे हेलोजन को, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा CH3CH, यहां पर Br और यहां पर CH3। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, कि जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने उस जगह पे आप ये Br यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन जो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है उसको आप अटैच कर दिए। ठीक है, वहीं अगर मान लो इसी अल्कीन में अगर लिखा हुआ मिल गया आपको एग्जाम में HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के लिए एग्जांपल R2O2 लिख सकते हैं, H2O2 लिख सकते हैं, या पेरोक्साइड वर्ड के फॉर्म में भी दिया रह सकता है। इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये HBr एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, यानी कि जो अभी बात बोले उसका उल्टा, जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन खराब बन रहा होगा उस पे लग जाएगा ये Br और दूसरे वाले पे लग जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 और इस कार्बन पे लग गया Br। तो दोनों ध्यान रखना है, सिंपली HBr लिखा हुआ है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल हैव हैलाइड इन द प्रोडक्ट, हेलोजन इन द प्रोडक्ट, और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन विल हैव हेलोजन इन द प्रोडक्ट। ठीक है, एक और बात गौर करने वाला है, ये मार्कोनिकॉफ वाला जो एडिशन है ये HBr, HCl और HI ये तीनों एसिड देता है, लेकिन ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला एडिशन है ये सिर्फ HBr देगा।
यानी कि इसमें अगर HCl लिखा हुआ आ गया या HI लिखा हुआ आ गया तो R2O2 रहे या ना रहे, दोनों ही केस में एडिशन मार्कोनिकॉफ ही होगा। ठीक, सिर्फ HBr वाला एंटी मार्कोनिकॉफ देगा, ये बात को ध्यान रखना। इस कंपाउंड में अगर मान लीजिए हम डाल दिए O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इस रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, ये जो डबल बॉन्ड आप लोगों को दिख रहा है अल्कीन का, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है और यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां भी डबल बॉन्ड O लग जाता है। तो ये जो अल्कीन है, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। इनफैक्ट जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड ही बने, कीटोन भी बन सकता है, डिपेंडिंग कि यहां पे अल्कीन कैसा है। क्या करना है आपको, इस डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ देना है और यहां पर डबल बॉन्ड O लगा देना है और इस जगह भी डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर देना है। ठीक है, खैर ये वाला काम अगर आप करेंगे तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो जाएगा। हम वापस से इसको अल्कीन के फॉर्म में लिख देते हैं। अगला रिएक्शन इसमें देखिए हाइड्रेशन रिएक्शन है, यानी कि आपको अल्कीन से अगर अल्कोहल बनाने के लिए बोला जाए तो यू कैन यूज H प्लस H2O। इसको, इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। यहां पे फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यानी कि जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा बेहतर बन रहा है उस पे लगेगा ऑक्सीजन जाकर के OH लगता है। H2O एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बट लास्ट स्टेप में H प्लस निकल जाता है तो इस पे OH लगता है और ये कंपाउंड बन गया CH3CH, यहां पर लग गया OH और इस जगह पे लग गया CH3। ये कंपाउंड बना मार्कोनिकॉफ एडिशन। वहीं अगर मान लीजिए इसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करके हाइड्रेशन करना है, यानी कि अल्कोहल बनाना है बट थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो वैसे केस में आप यूज करेंगे रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट क्या होता है हम लिख देते हैं, रिएक्शन का नाम नोट कर लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट है B2H6 प्लस H2O2 प्लस OH माइनस। B2H6 इज कॉल्ड डाइबोरेन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस OH माइनस। इस ऐसे केस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा CH3 CH2 CH2 OH। तो यहां पे आप देखो एक चीज बहुत कॉमन सा दिख रहा है याद करने वाला, कि आपको चाहे तो हेलोजिनेशन करना है या फिर हाइड्रेशन करना है, दोनों ही केस में जब एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है तो पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो रहा है। यहां भी R2O2 पेरोक्साइड है, यहां भी H2O2 पेरोक्साइड का यूज हो रहा है। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर इस अल्कीन में हम लोग डाल दें कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, जिसको कि बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ये अल्कीन और अल्काइन के टेस्ट में काम आता है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप लग जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा, द प्रोडक्ट विल बी CH3, यहां पर CH पे लग गया OH और यहां पर भी CH2, यहां पर लग गया OH। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है। अगर कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 की जगह हम यहां पे डाल दें हॉट एसिडिफाइड KMnO4, हॉट एसिडिफाइड KMnO4, तो क्या होगा इसमें, ध्यान दो फिर से, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ब्रेक कर जाएगा और सिर्फ ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड O लग जाएगा, इनफैक्ट फर्दर वो एल्डिहाइड जो बनता है, यहां पे ओजोनोलिसिस कहीं पे होगा, ये एल्डिहाइड जो बना है ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट CH3C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा इस केस में एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था फॉर्मल्डिहाइड ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपको अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वैसे केस में यू कैन यूज हॉट एसिडिफाइड KMnO4। यहां एक अल्काइल हाइड्राइड हम देखते हैं CH3CH2Br ये बना हुआ है, मान लो, ठीक है, ये बना है। अब इससे खूब सारा कन्वर्जन हम लोग देखने वाले हैं। अगर इसमें Na ड्राई ईथर डाल दे, Na ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ऐसा दो इक्विवेलेंट आता है, दोनों का Br निकल जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और दोनों का ये इथाइल वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH2CH3। तो ये कन्वर्जन के लिए आपको करने के लिए अगर बोला जाए कि कार्बन का संख्या को बढ़ाते हुए आपको अल्केन फॉर्म करना है तो आप Na ड्राई ईथर यूज करेंगे। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अगर इसमें अल्केन आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में लगाना है, मतलब कि ये इथाइल ब्रोमाइड आपको दिख रहा है, आपको इथेन बनाना है इसमें, उसका उपाय आप लोग को बताते हैं। उसका एक उपाय है कि आप पहले इसमें मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर डाल दो। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कर देगा। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 और यहां पे लग गया MgCl, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और फिर इसको आप हाइड्रोलाइज कर दो, H2O में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होने के साथ साथ अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको दिख रहा है सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ अल्केन बनाना है तो ये काम कर दो। अगर आपको कार्बन का संख्या को इंक्रीज करना है तो आप वुड्स रिएक्शन कर दो। सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए एक और रिएक्शन होता है, आप इसमें जिंक के साथ H2O डाल दो, Zn प्लस H2O, ठीक है। जिंक और H2O वैसे भी रूम टेम्परेचर में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा तो आप साथ में भी डाल सकते हो। तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा स्ट्रेट अवे CH3CH3, ठीक है। तो कार्बन बढ़ने का मेथड आप लोग को बता दिए, कार्बन सेम रखने वाला मेथड आप लोग को बता दिए। यहां से अगर आपको अल्कीन फॉर्म करना है इस अल्काइल लाइट से, आप यहां पे अल्कोहलिक KOH डाल दो। अल्कोहलिक KOH जो होता है ये काम करता है एज बेस, ठीक है, और यहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहां से Br निकल जाएगा और बगल वाले H को आप रिमूव कर दोगे, अल्फा कार्बन वाले H को, और यहां पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग अल्काइल लाइट को थोड़ा बड़ा करके भी देखेंगे कि अगर बल्कि अल्काइल लाइट रहा तो क्या होगा। इस केस में अल्कोहलिक KOH की जगह अगर आप एक्वस KOH डाल देते, ध्यान रखना, तो वैसे केस में यहां पर तो ये बेस के ऐसा काम किया और मैकेनिज्म होता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्वस KOH में ये OH- काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल और यहां पे हो जाएगा मैकेनिज्म SN2, ये OH- जाके यहां अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, SN2 का बेसिक आप लोगों को पता होगा, और यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा CH3CH2OH। तो रिएजेंट ध्यान रखना, अगर हैलाइड से अल्कोहल बनाना है यूज एक्वस KOH, अगर हैलाइड से आपको बनाना है अल्कीन देन यूज अल्कोहलिक KOH व्हिच इज एक्टिंग एज बेस, ठीक है। अगर इस ब्रोमाइड को आपको कन्वर्ट करना है फ्लोराइड में, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि Br के जगह F लगाना है, तो यहां पे आप AgF के साथ रिएक्शन कर दो। होता क्या है, AgF सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन यहां से जो Br- निकल के Ag+ के साथ मिलकर के वो AgBr बनाएगा, वो एक प्रेसिपिटेट है। तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2F लग गया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज हो गया, और साथ में यहां पे बन गया AgBr का PPT, ठीक है। यहां पे Br के जगह Cl या I होने से भी AgF के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे अगर हम डाल दे NaI के साथ एसीटोन, यहां पे SN2 मैकेनिज्म होगा, ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, Br के जगह पे लग जाएगा I एंड द कंपाउंड फॉर्म विल बी CH3CH2 और यहां पे I। कहीं भी आपको अल्केन दे रखा होगा, जैसे यहां पे हम एक प्रोपेन बना देते हैं और इससे कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए बोले, किसी भी अल्केन से कोई भी कंपाउंड, तो फर्स्ट स्टेप में यू विल गो विथ हेलोजिनेशन। जैसे ये प्रोपेन हम बनाए हैं, इसमें आप अगर क्लोरीनेशन कर दो या फिर ब्रोमिनेशन कर दो। क्लोरीनेशन के लिए रिएजेंट क्या है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, और ब्रोमिनेशन के लिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। हम दोनों को इसलिए यहां पर लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे देखो ये वाला कार्बन है 1 डिग्री कार्बन और ये है 2 डिग्री कार्बन। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि 2 डिग्री कार्बन से होते हुए जाए, यानी कि ज्यादा डिग्री वाला हैलाइड आपको बनाना है, तो आप ब्रोमिनेशन की तरफ जाओ, और अगर कम डिग्री वाला का प्रेफरेंस है आपको आगे बढ़ने के लिए, तो फिर आप ब्रोमिनेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिकॉज ब्रोमिनेशन वाले केस में हायर डिग्री प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, फ्लोरिनेशन वाले केस में कंपेरेबल प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आपको 1 डिग्री की तरफ जाना है तो ब्रोमिनेशन तो कर ही नहीं सकते हो, वैसे केस में यू विल गो विथ क्लोरिनेशन, और यहां पर आप, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बट दिस इज द प्रेफरेबल वन, अगर आपको 1 डिग्री चाहिए तो, और अगर आपको 2 डिग्री चाहिए तो वैसे केस में आप ब्रोमिनेशन की तरफ जाएंगे। मतलब डिग्री जितना ज्यादा वो ब्रोमिनेशन की तरफ इंक्लिनेशन उतना ज्यादा। जैसे अगर मान लो यहां पे हम एक अल्केन दूसरा ले लें, CH3 और यहां पर H, ठीक है, यहां पर ये जो कार्बन आपको दिख रहा है वो 3 डिग्री कार्बन है, और ये जो कार्बन दिख रहा है वो आपको 1 डिग्री कार्बन दिख रहा है। इस केस में अगर आप क्लोरीनेशन करते हैं तो 1 डिग्री प्रोडक्ट इस केस में यहां पर मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 कार्बन, यहां पर CH2Br, यहां H, यहां CH3, यानी कि ये 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्लोरीनेशन के समय। और अगर आप इसमें ब्रोमिनेशन करते हैं, हमेशा ध्यान रखो ब्रोमिनेशन हायर डिग्री प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बनाता है, तो इस केस में इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा यहां CH3, यहां पर CH3, और यहां पे लग जाएगा Br, ठीक है। तो अल्केन को किसी में भी कन्वर्ट करना है तो आपका प्रेफरेंस होगा सबसे पहले उसको अल्काइल लाइड में कन्वर्ट कर दो। अल्काइल लाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। हायर डिग्री बनाने के लिए यू विल प्रेफर ब्रोमिनेशन।